अभ्यास 5 शुरू करते हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए पदों को आधार मानकर वाक्य की रचना कीजिए। क भाग है स्वकीयम। स्वकीयम का मतलब होता है खुद की, अपनी। तो इससे हमें वाक्य बनाना है। तो बनाइए वाक्य, लिखिए स्वकीयम पुस्तकम पठ। यहाँ लिखेंगे स्वकीयम पुस्तकम पठ, अपनी पुस्तक पढ़ो। ख भाग है सविनोदम। सविनोदम मतलब हंसी मजाक के साथ। तो लिखिए वाक्य बनाइए। बालकः सविनोदम वार्तां करोति। ग भाग सक्रिया। सक्रिया मतलब लगी हुई है उसमें। तो सा नारी जागरणे नारी जागरणे सक्रिया आसीत्। नेक्स्ट है प्रदेशस्य। प्रदेशस्य मतलब प्रदेश का। लिखिए सावित्रीबाई फुले सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र प्रदेशस्य प्रथमा महिला अध्यापिका आसीत्। नेक्स्ट देखिए मुखरम। मुखरम मतलब मुखर होकर। ये आया है, इस पाठ में हमने पढ़ा है इस शब्द को जोर शोर से। तो सा सामाजिक कुरीति नाम, सा सामाजिक कुरीति नाम मुखरम विरोधम अकरोत्। नेक्स्ट सर्वथा, सब तरह से। सा सहायतायै, सा सहायतायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। एक्सरसाइज 6 देखते हैं, इसमें क्या करना है। अभाग अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। यहाँ भी कुछ शब्द हमें दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं, इनको आधार मानकर वाक्य रचना करनी है। तो क भाग में पहला शब्द है ऊपरी। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। तो गृहस्य ऊपरी खगः
मतलब पक्षी, उत्पतंती उड़ते हैं। सेकंड वर्ड है आदानम, आदान लेना देना, आदान प्रदान बोलते हैं ना, तो विद्यायाः आदानं प्रदानम, विद्यायाः आदानं प्रदानं सदा कुर्यात्। विद्या का आदान प्रदान हमेशा करना चाहिए। परकीयम, परकीयम दूसरे का, तो लिखें इदम परकीयम धनम न अस्ति। नेक्स्ट घ पार्ट में है शब्द विषमता। विषमता मतलब भेद, अलग अलग। नारी नरयोः, नारी नरयोः विषमता भवति। व्यक्तिगतम, व्यक्तिगत, व्यक्तिगतम हितम, पर्सनल जिसको हम कहते हैं, व्यक्तिगतम हितम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा सर्वहितं चिन्तयेम, सर्वहितं चिन्तयेम। व्यक्तिगत हित को छोड़कर सर्वहित की चिंता करनी चाहिए, सर्वहित के बारे में सोचना चाहिए। आरोह चढ़ना और अवरोह उतरना, तो वृक्षे आरोह, वृक्षे आरोह हानिकरम न भवति, हानिकरम न भवति। वृक्ष पर चढ़ना हानिकारक नहीं होता है। अब इसी का आ भाग देखते हैं। अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत। इनके समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखने हैं। अब पाठ से क्या लिखने हैं, यहाँ टेबल दी हुई है आपको, जिसमें शब्द हैं मार्गे, अविरतम, अध्यापने, अवदानम, यथेष्टम, मनसी। इनके मीनिंग आपको पता होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। मार्गे मार्ग में, और यहाँ सप्तमी विभक्ति है। अविरतम मतलब लगातार, बिना रुके हुए। अध्यापने अध्यापन में, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति है, पढ़ाने में। अवदानम उनका जो योगदान है। यथेष्टम इच्छानुसार, इष्ट होता है इच्छा, इच्छा के अनुसार, जितनी इच्छा हो उतना। मनसी मन में, इसमें भी सप्तमी विभक्ति है। कब, अब यहाँ देखते हैं शब्दों को। शिक्षणे, पथि, हृदय, इच्छानुसारम, योगदानम, निरंतरम। तो यहाँ से टेबल से शब्द हमें चुनने हैं इनके लिए जो समानार्थक हों। शिक्षणे, ये इसके लिए दूसरा शब्द क्या है, अध्यापने, तो इसको लिखेंगे अध्यापने। अब नेक्स्ट जब शब्द को देखेंगे, पथि, पथि मतलब रास्ते में, मार्ग में, तो इसके लिए शब्द है मार्गे, तो यहाँ से शब्द लिखें मार्गे। हृदय, हृदय का मतलब मन में, एक ही बात है, तो यहाँ पे लिखेंगे मनसी। इसके बाद इच्छानुसारम, इच्छानुसारम का मतलब क्या है, यथेष्टम, यथेष्टम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है योगदानम। योगदानम के लिए शब्द है
अवदानम, ऊपर टेबल में देखें आप, अवदानम शब्द है वहां। निरंतरम, निरंतरम मतलब अविरतम, लगातार, अविरतम, ये शब्द है इसके लिए। एक्सरसाइज 7 देखते हैं, इसका अभाग अधोलिखिता नाम पदानाम लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत। जो पद दिए हुए हैं ये इस तरफ क से च तक, इनके लिंग विभक्ति और वचन हमें लिखने हैं। तो पहला है धूलिम। धूलिम जो शब्द है ये स्त्रीलिंगम, तो बहुत ध्यान से आपको लिखना है। ये स्त्रीलिंगम, द्वितीय विभक्ति है इसकी। काफी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की, तो ये आपको पता होना भी चाहिए। द्वितीय विभक्ति है और एक वचनम। क भाग नामनी, नपुंसकलिंगम, विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचनम। तीसरा देखिए शब्द है अपरह। अपरह ये पुल्लिंगम, उसके बाद इसमें विभक्ति है प्रथमा और इसमें वचन है एक वचनम। नेक्स्ट शब्द देखिए कन्या नाम। नाम से आपको पता लगता है षष्ठी विभक्ति है, स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंगम, षष्ठी विभक्ति और वचन भी आपको पता होना चाहिए। कन्या नाम, कन्या नाम में कौन सी विभक्ति है? बहुवचन, मतलब वचन कौन सा है? बहुवचन है। इसके बाद देखिए अगला वर्ड है अंग भाग में सहभागिता। सहभागिता स्त्रीलिंगम शब्द, स्त्रीलिंगम शब्द। उसके बाद प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, तो एक वचनम, क्योंकि संस्कृत में ही लिखने के लिए कहा गया है। नापीतई, नापीतई में तृतीय बहुवचन है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और शब्द कौन सा है? ये पुल्लिंग, तो पुल्लिंग शब्द है और तृतीय विभक्ति है। ये हमें पाठ में जब पढ़ा था मैंने तब भी बताया था आपको। और बहुवचन है, तो बहुवचनम ऐसे लिखेंगे इसको। एक्सरसाइज 7 का अगला भाग देखते हैं। आपाठ उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण के का अनुसरण करते हुए निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करना है हमें। एक उदाहरण में दिया हुआ है यथा, ये उदाहरण है जैसे सा शिक्षिका अस्ति, वह शिक्षिका है। इसको लंग लकार में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? क्रिया को चेंज करेंगे। सा शिक्षिका अस्ति की जगह क्या हो जाएगा? आसीत। ऐसे ही हमें बाकी वाक्यों में करना है। तो क भाग है सा अध्यापने संलग्ना भवती, इसको लिट लकार में चेंज करेंगे तो चेंज क्या होगा? ये भाग जो क्रिया भाग है ये चेंज होगा। लिट लकार आपको पता है भविष्यत काल को कहते हैं, तो भवती की जगह क्या हो जाएगा? भविष्यति। तो सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति, तो मैं सिर्फ ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसको चेंज कर रही हूं। आप पूरा वाक्य दोबारा लिखेंगे तो भविष्यति। ख स 13 वर्ष कल्पः अस्ति, वह 13 वर्ष की उम्र का है। लंग लकार में चेंज करना है, तो अस्ति की जगह क्या हो जाएगा? आसीत। नेक्स्ट ग भाग महिला तड़ागात जलम नयंती, लोट लकार में चेंज करना है, तो क्रिया ही चेंज होनी है, तो उसी को अंडरलाइन करेंगे, वही शब्द बदला जाएगा। तो लोट लकार में जब आप चेंज करते हो तो रूप बनते हैं
नयतु नयताम नयन्तु, तो इसमें बहुवचन शब्द है ये पहली लाइन का, तो यहाँ आ जाएगा नयन्तु। अगला शब्द अगला देखते हैं घ, वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, हम हर रोज पाठ को पढ़ते हैं। विधिलिंग में चेंज करना है। जब विधिलिंग के रूप आप लिखते हैं तो इसके रूप चलते हैं पठेत पठेताम पठेयुः, पठेः पठेतम पठेत, पठेयम पठेम, पठेयम पठेव पठेम। तो यहाँ शब्द आएगा, ये वयम के साथ है, तो आपको पता होगा कि जो धातु रूप जब हम करते हैं 3 लाइनें होती हैं और तीनों लाइनों में एक वचन द्विवचन बहुवचन का शब्द होता है, तो ये तीसरी लाइन का और बहुवचन का शब्द है, तो इसकी जगह जो विधिलिंग में रूप आएगा वो भी तीसरी लाइन का और बहुवचन का शब्द आएगा। तो यहाँ शब्द आएगा, मैंने आपको बोल के बता भी दिया है सारा कैसे आया। पठेम ग भाग, यूयम किम विद्यालयम गच्छत, क्या तुम सब विद्यालय जाते हो। इसको लिट लकार में चेंज करना है, और लिट लकार में आपको पता है फ्यूचर टेंस जिसमें शति शतय लग जाता है, तो गम धातु है और यूयम के साथ है। यूयम के साथ का मतलब है कि दूसरी लाइन का मध्यम पुरुष का और बहुवचन का शब्द है। तो आप लिट लकार के जो रूप बनेंगे गमिष्यति गमिष्यतय गमिष्यन्ति, उसमें भी दूसरी लाइन मध्यम पुरुष का बहुवचन में जो शब्द आएगा वो लिखेंगे, तो वो क्या होगा, गमिष्यथ, गमिष्यथ। और क्वेश्चन मार्क। ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, वे बालक विद्यालय से घर को जाते हैं। लंग लकार में चेंज करना है, तो ते बालकाः विद्यालयात् गृहं, ते है तो पहली लाइन का तीसरा शब्द है। गच्छन्ति की जगह यहाँ पे लंग लकार के रूप बनेंगे, गम धातु है, लंग लकार का रूप कैसे चलते हैं, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, तो यहाँ क्या आएगा, अगच्छन। तो इस तरह ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है।